बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह पे, लेकिन अब रूस के सदर के लिए मुश्किलात हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही हैं। तवक्कुआत कुछ और थी, रिजल्ट कुछ और हुआ है। यानी वो कहते हैं कि तैयारी कुछ और की थी और पेपर में सवाल कुछ और आ गए। वो हुआ है पुतिन के साथ। और यूक्रेन को छोड़ के रूस के अंदर भी पहला मौका है जहां पे सदर पुतिन को चैलेंज किया गया है। बगावत का समा आप कह सकते हैं। और उनकी इस जंग के कदम को डिसऑन करना शुरू कर दिया गया है। और ये रूस के अंदर हो रहा है। शायद बाहर बैठे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं उस जंग को, लेकिन रूस के लोग इसके बारे में एक तहरीक शुरू करने की बात कर रहे हैं, बगावत की तहरीक। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करनी है मैंने। और फिर आगे चल के दुनिया के 193 मुमालिक ने, इजलास तो हो रहा है, जो डिस्कशन होगी वो भी आपसे हम शेयर करेंगे, जो रेजोल्यूशन अगर कोई अडॉप्ट होती है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इजलास शुरू होने से पहले 1 मिनट यूक्रेन के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार करके उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। और यह एक बड़ा सेटबैक है रशिया के लिए। किस तरह से, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और फिर आगे चल के मुज़ाकरात का जो अमल बॉर्डर के ऊपर हो रहा था यूक्रेन के और बेलारूस के, वहां से खबर आ गई है और पहला राउंड खत्म तो हो गया है, जिसके बाद डेलीगेशंस अब जाएंगे वापस। लेकिन रशिया ने यहां पे सिग्नल दिया है मुआहदे का। सिर्फ 5वें रोज ही जंग के अंदर मुआहदे की बात होना शुरू हो गई है। इससे क्या मुराद है कि दबाव वाकईतन उनके ऊपर आ रहा है। और फिर उसके बाद दो बातें और हैं। एक, पुतिन के साथ जंग शुरू होने के बाद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने राब्ता आज किया है। उनकी मुलाकातें पहले होती रही हैं, वो बाकायदा आए थे मॉस्को और उसके बाद टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप को लेके जो ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं मेंबरशिप के उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, कि तमाम डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। यूक्रेन जंग कई महाजों के ऊपर रूसी सदर के लिए मुश्किल का बायस बन रही है। हम ये नहीं कह रहे जंग खत्म हो गई है, हम नहीं कह रहे इस जंग का फैसला हो गया है। रेजिस्टेंस जरूर है। 5वें रोज के अंदर यह जंग दाखिल हो चुकी है और 5वें रोज के अंदर जंग दाखिल होने के बावजूद अभी तक रशिया ने यह क्लेम नहीं किया कि ये इलाके हमारे कंट्रोल में आ गए हैं मुकम्मल तौर पे। जो कंट्रोल में आए थे वो भी निकल गए हैं। और यह भी नहीं कहा कि हमने यूक्रेनी फौज का जो सिस्टम है ये तोड़ दिया है, या ये अब मुकम्मल तौर पर अब हम कंट्रोल कर रहे हैं। यूक्रेनी फौज रेजिस्ट कर रही है। ये रेजिस्ट क्यों कर रही है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यूरोपीय यूनियन असला दे रहा है, नाटो असला दे रहा है, पैसे दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर बहुत सारे मुमालिक ने अपने शहरियों को भी अलाउ कर दिया। अब सबसे पहली बात यह है कि रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑल इन ऑल हैं। जो वो फैसला करते हैं वो इंप्लीमेंट भी होता है, उनके अपने फैसले होते हैं। लेकिन रूस के अंदर बगावत का समा है। उनके इस फैसले के ऊपर कोई ज्यादा खुशी का इजहार नहीं हो रहा जो यूक्रेन के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की है। मैंने आपको खबर दी थी कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बर्खास्तगी की या ओहदे से हटाने की खबरें हैं। रूस का मीडिया खामोश है इस वक्त तक। और जब तक कोई उनकी तस्वीर नहीं आएगी या उसकी कोई मीटिंग की बात नहीं होगी, तो जाहिर बात है खबर उस सहाफी की अपनी जगह पर स्टैंड करेगी। ये बताया गया कि उनको हटाने के बाद रशियन फौज के अंदर इस चीज को कोई अच्छा जेस्चर नहीं लिया गया, क्योंकि वो कोई 12-13 साल से फौज की कमांड कर रहे थे और उन्होंने फौज को बहुत ज्यादा तरक्की दी है। उसके बाद अब सियासी तौर पे भी उनको चैलेंज किया गया। अब आप कहेंगे कि सियासी तौर पे चैलेंज कैसे किया गया। अभी यूएन की तरफ तो मैं गई नहीं हूं, अभी सिर्फ जो रूस है इसके अंदर की बात कर रहे हैं। रूस के जो ऑपोजिशन लीडर हैं वो इस वक्त जेल के अंदर कैद हैं। लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट से आज जो पैगाम आया है वो एक चैलेंजिंग है पुतिन के लिए। नेवल्नी, आपने नाम सुना होगा। ये नेवल्नी जो हैं ये रूस के ऑपोजिशन के लीडर, जिनको जहर देने की कोशिश भी की गई और उन्होंने इल्जाम पुतिन के ऊपर लगाया। उन्होंने रूस की आवाम से कहा है कि रूस के यूक्रेन के खिलाफ जो रूस ने हमला किया है, रूस की आवाम उसके खिलाफ है और इसलिए
उन्होंने अवाम से अपील की है कि इस हमले को डिसऑन करने के लिए वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं, सिविल डिसओबीडियंस की तहरीक चलाएं। उनके क्या अल्फाज हैं? वी मस्ट शो दैट वी डू नॉट support the war. We call on Russians to show civil disobedience. Do not be silent. यानी आप बाहर निकलें, इस हुकूमत के कदम को डिसोन करें, खामोश मत रहें। हमें दुनिया को बताना चाहिए कि हम इस जंग को सपोर्ट नहीं करते। और इस जंग को सपोर्ट ना करने की जहां तक बात है, कुछ ऐसा ही मंजर हमें यूएन जनरल असेंबली के अंदर हुआ। यहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कंडेम करने की जब करारदाद आई तो यूएन के जो रूस के पास वीटो पावर है उसने वीटो कर दिया। लेकिन इजलास बुलाने की जब बात आई तो 15 में से 11 अरकान ने हिमायत कर दी, 9 चाहिए थे। तो वो यूएन जनरल असेंबली का हंगामी इजलास इस वक्त चल रहा है। लेकिन धचका उस वक्त लगा जब इजलास शुरू होने से पहले यूक्रेन के साथ यकजहती के इजहार के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अब आप कहेंगे कि 1 मिनट की खामोशी से क्या हो गया है? कि जंग का फैसला हो गया? क्या करारदाद उसके हक में आ गई? ये बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल हाउस ने जेस्चर दिया है कि रूस ने यहां पे कदम बढ़ाए हैं और जारहियत की है, एक मुल्क के ऊपर हमला किया है। उसकी जो भी वजूहात है आप जस्टिफाई उसको कर सकते हैं। और 193 मुमालिक इस इजलास के अंदर शरीक हैं। और अगर यहां पे रशिया के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई तो यह उससे बड़ा धचका होगा, क्योंकि करारदाद तो टेबल यहां पे होगी। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान इस मामले को सुलझाने के लिए अब रूसी ने भी इशारा देना शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि आज मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और मुज़ाकरात चले हैं जो बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर, और वहां पे कई घंटे के लिए ये मुज़ाकरात होते रहे। 2 बार मुज़ाकरात बिल्कुल खत्म होने के करीब आए, तात्तुल आया, लेकिन उसके बावजूद जो पहला सेशन है, जो पहला दौर है, वो कंक्लूड हो गया है। अब 2 बातें की यूक्रेन वालों ने, एक आप जंग बंद करें, दूसरा फौजें वापस बुलाएं। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, वहां जो मुज़ाकरातकार निगोशिएटर आए हुए थे रशिया से, उन्होंने बाकायदा कहा कि हम मुआहदे के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ऐसे मुआहदे के लिए जो दोनों मुल्कों के लिए फायदामंद हो। अब ये वही रशियंस थे जो बातचीत भी नहीं करना चाहते थे, ये वही रशियंस थे जो फौरी लपेटना चाहते थे, पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा, टेक ओवर और फतह का झंडा लहराना चाहते थे। आखिर क्या वजह है कि अब वो ये इशारा देना शुरू हो गए हैं कि हम बातचीत के जरिए मसले का हल करना चाहते हैं? लेकिन फिलहाल दोनों ममालिक की जो डेलीगेशंस हैं वो अपने अपने कैपिटल जाएंगे, अपनी लीडरशिप के साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और फिर अगला दौर जो है वो होगा। इसका मतलब है कि चीजें होना शुरू हो गई हैं। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट है यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप को लेकर। इस वक्त यूरोपीय यूनियन हथियार दे रहा है, फाइटर जेट्स हैं, वो कह रहे हैं जी फ्यूल की कॉस्ट भी हम पे करें, वेपन्स की भी हम करें, और पोलैंड ने हिमायत की है, और यूक्रेन वाले कह रहे हैं हम मेरिट के ऊपर क्वालिफाई करते हैं। और फिर यूरोपियन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि दे आर वन ऑफ अस, वो हम में से एक है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट हैं। लेकिन इस लम्हे जब मैं आपको ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं तो ज़ेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस एप्लीकेशन के ऊपर सिग्नेचर्स कर दिए हैं जो यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप के लिए है। और उन्होंने लिखा है द डॉक्यूमेंट्स आर ऑन द वे टू ब्रसेल्स, जो उसका हेडक्वार्टर है, और कहा कि वहां पे पहुंच रहे हैं। और लेकिन एक सिंबॉलिक है, उसकी वजह यह है कि इसमें टाइम लगेगा। उसकी वजह कि तमाम जो ममालिक हैं वो यूनानिमसली इसको सपोर्ट करें, उसके बाद ही कोई मुल्क जो है यूरोपीय यूनियन का पार्ट बन सकता है। इस दौरान एक और अहम राब्ता हुआ है। मैक्रोन और जो जर्मनी के चांसलर है वो मॉस्को गए थे। उन्होंने कहा हम जंग नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद जंग हो गई। उसके बाद भी जंग से पहले ये 2 रहनुमा थे जो बार बार कांटेक्ट कर रहे थे और कह रहे थे यूरोप जंग नहीं चाहता, यूरोप इस जंग का पार्ट नहीं बनना चाहता। अब तो फ्रांस जो है वो असलिया भी दे रहा है, जर्मनी भी असला दे रहा है। आज पुतिन और मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और इत्तलात ये हैं कि इमैनुअल मैक्रोन ने प्रेसिडेंट पुतिन को कहा है कि फौरी तौर पे सीज फायर करें। लेकिन बताया गया है कि अभी इसके ऊपर जाहिरी बात है कोई बर्फ पिघली नहीं है। लेकिन ओवरऑल आज का दिन और अगले चंद घंटे जो हैं, शायद जब सुबह हम आपसे बात करें तो उस लम्हे तक कोई बड़ा फैसला कुन घड़ी आ चुकी हो, क्योंकि रशियंस जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कीव वालों को यहां से निकल जाएं, और कीव जो दारुल हुकूमत है वहां पे दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है।
ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।